बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नूक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार यमी सा पिज़्ज़ा, रिलोड पिज़्ज़ा। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। अंदर से बहुत ही लोडेड होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल पिज़्ज़ा तो आप लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन इस पिज़्ज़ा को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसके दीवाने हो जाएंगे। देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा आपको, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 कप वार्म मिल्क। इसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ईस्ट और 1 टीस्पून शुगर। मिक्स करके इसको हम 2 मिनट के लिए साइड में कर देंगे ताकि हमारा ईस्ट एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास है 3 कप मैदा और इसमें हमने डाल दिया 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। तो इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले, और फिर इसमें हम डालेंगे अपना एक्टिव ईस्ट का मिक्सचर। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डाल लें 1 अंडा। तो अंडा और मिल्क पाउडर डालने से आपकी डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार सी बनती है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया 1 अदद अंडा। अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने हाथ को यूज़ करते हुए इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी करेंगे। तो अब अच्छे से हम इसको पहले मिक्स करेंगे, और हस्बे ज़रूरत हमें जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अपनी एक डो रेडी करेंगे। तो मैंने डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डाला है, बिल्कुल एहतियात से थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी डो अच्छे से रेडी हो रही है। इसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल और डाला है 1 टीस्पून के करीब, ताकि हमारी डो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी और स्मूथ बने बिल्कुल। तो हम इसको अच्छे से नीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको कवर कर देंगे कूलिंग रैक से, और इसको हम छोड़ देंगे किसी गर्म जगह पर तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि हमारी जो डो है बहुत अच्छे से राइज़ हो जाए। तो देखिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई। बस मैं इसको कवर कर रही हूँ, उसको मैं रख दूँगी किसी गर्म जगह पर। तो इसको हम 2 घंटे के बाद चेक करेंगे। तो जब तक हमारी डो रेडी हो रही है, हम अपनी इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए 300 ग्राम चिकन है हमारे पास, जिसको हमने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है। उसमें हमने डाल दिया 2 टेबलस्पून दही का, और 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया इसके अंदर। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे टर्मरिक पाउडर। तो ये सब चीज़ें डाल दी हैं। इसमें हमने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल लें 2 टेबलस्पून ऑयल। मिक्स करके हम तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने एक पैन ले लिया, सॉस पैन, और इसमें हम डाल लें अपना मैरिनेटेड चिकन, और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे क्यूब्स हैं चिकन के, तो बहुत जल्दी गल जाएगा। तो मैं इसको कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके थे, और हमने चिकन चेक कर लिया, तो हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे विनेगर। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसको हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हम कर रहे हैं साइड पर। तो देखिए यहाँ पर हमारी डो भी बड़ी ज़बरदस्त सी राइज़ हो चुकी है, साइज़ में बिल्कुल डबल हो गई है। तो इसको हम करेंगे हाथ से दबाकर, इसकी सारी एयर निकाल देंगे, और इसको एक दवा दोबारा से सेट कर लेंगे हाथ से। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी डो रेडी हो गई है। बस अब हम इसको बोल को साइड में करेंगे, और किचन सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे, और इसकी एक लंबी सी चौड़ी सी एक शीट बनाएँगे। हमें एक बड़े साइज़ की शीट रोल करनी है, तो मैं इसको पहले सेट कर रही हूँ। एक दफ़ा मैदा डस्ट करके अपने डो को अच्छे से सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको रोलिंग पिन की मदद से एक बड़ी सी शीट बनाऊँगी इसकी। तो बस हम थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर रहे हैं, उसको हम रोल कर लेंगे।
तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से रोल कर लिया और एक बड़े साइज़ की हमने एक चौकोर शीट बना ली है। हम अपने ओवन के साइज़ की एक शीट बना रहे हैं, तो एक बड़े साइज़ की हमने शीट बनाई है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने एक बड़े साइज़ की शीट बना ली है, जो बड़ा ओवन होता है उसकी जो डिश होती है उस हिसाब से हमने उसी साइज़ की हमने एक शीट बनाई है। तो हमने एक रख लिया है अपना चॉपिंग बोर्ड, उसके ऊपर हम रख रहे हैं उसी साइज़ का एक बटर पेपर, ताकि हमें रोल करने में आसानी रहे। तो देखिए मैंने इसके ऊपर रख दी अपनी शीट जो हमने रोल करके रखी हुई। अब हम इसके ऊपर डालेंगे क्रीम चीज़। तो आप चाहें तो क्रीम चीज़ को स्किप करके सिर्फ नॉर्मल चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ क्रीम चीज़, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आएगा। तो इस अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं हम क्रीम चीज़ को। तो आप जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें क्रीम चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें क्रीम चीज़ लगाया, बहुत अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। और इसके बाद हम इस पर डाल रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। तकरीबन पिज़्ज़ा सॉस भी 4 से 5 टेबल स्पून जाएगा इस पर। तो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को भी स्प्रेड कर दिया। अब हमने जो अपना चिकन रेडी करके रखा हुआ था वो ऐड कर रहे हैं। तो थोड़े-थोड़े फासले से हम अच्छे से फैला कर डालेंगे, ताकि सब जगह अच्छे से हमारा चिकन आ जाए। तो हमने यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे से फैला दिए। यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ इस पे चॉप अनियन और कैप्सिकम डालूँगी। साथ ही छोटे-छोटे क्यूब्स में मैंने कट करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर हम डाल रहे हैं चॉप अनियन और कैप्सिकम। अच्छे से हम फैला कर डाल रहे हैं सब तरफ। और ऑलिव्स डाल रही हूँ मैं इस पे। आपको पसंद है तो आप ब्लैक ऑलिव्स या ग्रीन ऑलिव्स जो भी हैं आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑलिव्स डाल रही हूँ। और ऊपर से हम डाल रहे हैं मोज़रेला और चेडर चीज़। तो चीज़ आपको जितनी पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दी, इसके ऊपर अच्छे से चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ, फैला कर डाल रही हूँ सब तरफ को। चीज़ डालने के बाद हम इस पे डाल रहे हैं थोड़ी-सी, हम इस पे डालेंगे चिली फ्लेक्स, ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। तो हम 1 टीस्पून के करीब इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और ऊपर से मिक्स हर्ब डालेंगे। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप इसको स्किप करके ऑरिगैनो डाल सकते हैं। तो मैंने इस पे डाल दिया मिक्स हर्ब। अब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए बटर पेपर की मदद से इसको फ़ोल्ड कर रहे हैं। बहुत ईज़िली आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करते हुए ऊपर ला रहे हैं और बटर पेपर को निकालते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम बहुत आराम से ईज़िली इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर लिया। उसके जो साइड्स खुले रह गए थे उसको हमने हाथों से प्रेस करके बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल पैक कर दिया, सील कर दिया है। तो बहुत ईज़िली हो जाएगा। तो देखिए हमने दोनों साइड से इसको सील कर दिया है। अब हम इसको डिश पे बिल्कुल सीधा करके सेट करके रखेंगे और इसमें हम कट्स लगाएँगे। नाइफ़ की मदद से मैं इस पे कट्स लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त से हमने कट्स लगा दिए, इससे लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी और अंदर से अंदर तक अच्छे से कुक भी हो जाएगा और बिल्कुल फूलेगा भी नहीं। तो कट्स लग गए हैं इस पे। अब हम इस पे ब्रश कर रहे हैं ऑयल से, ताकि हमारा ऊपर से बिल्कुल ड्राई ना हो। तो मैंने इस पे ऑयलिंग कर दी है, अच्छे से ब्रशिंग कर दी है इस पे ऑयल से। तो इस पे हमने ऑयलिंग लगाने के बाद इस पे हम लगा देंगे थोड़ा-सा पिज़्ज़ा सॉस, ताकि हमारा ऊपर से जो है बहुत ज़बरदस्त सी लुक आए। तो मैंने ऊपर से लगा दिया इस पे पिज़्ज़ा सॉस। तो देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस। अब ऊपर से हम थोड़ा-थोड़ा सा चीज़ और डालेंगे। तो यहाँ पर हमने चीज़ भी बहुत अच्छे से डाल दी। अब हम इस पे स्लाइस करके कैप्सिकम के स्लाइस लगा रहे हैं, ताकि हमारी जो लुक है बहुत ज़बरदस्ती आए। तो मैंने स्लाइस करके कैप्सिकम लगा दिया, ऊपर से हम ऑलिव्स कट करके लगा देंगे। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है रोल्ड पिज़्ज़ा। तो इसको हम बेक करेंगे 180 पर 20 से 25 मिनट के लिए। ऊपर से हम थोड़ा-सा हर्ब भी डाल लें, मिक्स हर्ब डाल लें या ऑरिगैनो डाल लें। तो हमारा ओवन प्रीहीट है। तो इसको मैं बेक कर रही हूँ 180 पर 20 से 25 मिनट के लिए। क्योंकि ये हमारा रोल्ड पिज़्ज़ा है तो अंदर तक हमें बिल्कुल बेक करना है। तो नॉर्मल पिज़्ज़ा तो 15 मिनट के अंदर हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। तो 20 से 25 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा शानदार सा रोल्ड पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को।
रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।